और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने के लिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ रहे हैं। जैन साहब, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मोमेंटम तो काफ़ी बेहतर है, 17,900 के आसपास हम फिर से पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें याद है कि 18,000 के पास पिछली बार जब पहुंचे थे तो अटके थे। अब बताइए, ये मोमेंटम क्या हमें 18,100, 200, 300 के पार लेके जाएगा या फिर अटकेंगे? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड आफ्टरनून टू वरुण। वरुण, देखिए, एक मेजर इवेंट है कल के सेशन में टुवर्ड्स दी एंड हमें देखने को मिलेगा। कल यूएस फेड पॉलिसी है, उसका इम्पैक्ट हमें थर्सडे को देखने को मिलेगा। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली जो इस सप्ताह हमें वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम देखने को मिलेगी। मेजर अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। ये जो मोमेंटम हम पिछले कल और आज के सेशन में बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि अब की बार 18,000 के पार निकलेंगे और 18,000 के पार निकलने के बाद 18,400, 18,600 तक के लेवल ऊपर की तरफ अनफोल्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और मेजर जो कंफर्ट है वो आ रहा है बैंक निफ्टी की ओर से। बैंक निफ्टी देखिए लीड कर रहा है और यहाँ पे अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल से मात्र 200 पॉइंट दूर है। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर हमें आज के सेशन में वो लेवल देखने को मिल जाए। बट जो पोजिशनल टारगेट है बैंक निफ्टी के वो है 42,000 से 42,500। जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जहां पे काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें चार्ट पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके चलते बैंक निफ्टी यहाँ से जो लीडरशिप है वो कायम रखेगा और गोइंग फॉरवर्ड 42,000 से 42,500 तक के लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। हालांकि वॉलेटिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। आज के सेशन में देखें तो हालांकि 5% का फॉल इंडिया वीक्स में देखने को मिल रहा है, जो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट दे रहा है। और जो नेगेटिव है वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप पे काफी अच्छा रैली जो है वहां पे आती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंडेक्स में गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने की सलाह होगी। चलिए, तो इंडेक्स में गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, खासकर बैंक निफ्टी पे आप यहाँ नजर रखिएगा। नीलेश का कहना है कि आज ही आपको शायद नया हाई जो है बैंक निफ्टी बनाते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि करीब करीब 215 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। मुझे याद है 41,840 के आसपास का हाई जो है पिछले 15 तारीख को आई थिंक सो मेरे ख्याल से बनाया था। उसके बाद देखिए अब फिर से मोमेंटम जो है मार्केट में अच्छा खासा देखने मिल रहा है। चलिए देखते हैं किस तरह का मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन अपने कॉलर्स को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इंदौर से धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल सर। सर मेरे पास 1,000 शेयर नोसिल के हैं। ओके, कितने पे लिए सर? 305 रुपए में लिए थे सर मैंने। 305 रुपए पे लेते? ओके, वहां से जब इनकी खबर आई थी ना सर कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है। हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, उस पीरियड में लिया था सर मैंने। लेकिन ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर तो आई थी, उसके बाद आपने नोसिल ले लिया। हालांकि टायर स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन देखने मिला था उसके बाद। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन नीलेश जी, नोसिल इन्होंने लिया है 305 के आसपास। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हुई है, लेकिन नोसिल कहीं ना कहीं तेजी में पार्टिसिपेट इतना नहीं कर पाया है। क्या करना चाहिए इस काउंटर में? क्या 305 के लेवल फिर से देखने मिलेंगे? ट्रेड कैसे है नोसिल में? देखिए वरुण जी, ओवरऑल केमिकल स्पेस में काफी अच्छा मूड एंड माहौल हमें देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी देखें तो काउंटर्स लाइक दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, एसआरएफ, यहाँ पे काफी अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। हालांकि नौसिल में भी हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में एक गिरावट हमने देखी थी, उसके बाद अपने सपोर्ट के पास एक रिवर्सल दिखा रहा है काउंटर। तो सबसे पहले तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे व्यू होगा, अपनी पोजिशन को होल्ड करें। ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट हर्डल 290 का है। 290 का लेवल जैसे ही पार होगा यहाँ पे 320, 325 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। बट फिलहाल करंट लेवल से टारगेट की बात करें तो 290 तक का टारगेट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो लगभग 255 के आसपास का रखना होगा, जो कि ठीक इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और इन लेवलों पर बने रहने की सलाह होगी। इसके साथ ही साथ अगर ओवरऑल केमिकल स्पेस में ही बने रहना है तो टाटा केमिकल हमें कुछ ज्यादा पसंद आता है। और उसके साथ ही साथ अगर दीपक नाइट्रेट भी देखे तो वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अगर केमिकल स्पेस पे रहना है तो टाटा केमिकल जैसे स्टॉक ज्यादा बेटर है। लेकिन नोसिल भी 290 से 325 के आसपास के लक्ष्य आपको दिखा सकता है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से अजय जी जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। हाँ सर, मेरे पास वेल्सपन एंटरप्राइजेस है 117 के भाव पे 500 क्वांटिटी।
तो कब तक रुक सकता हूँ मैं, मतलब लॉन्ग टर्म में रुकना चाहता हूँ मैं। लॉन्ग टर्म में रुकना चाहते हैं सर? हाँ, सर। बहुत अच्छे लेवल पे लिया एक तो आपने, क्योंकि वहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, करीब 20 रुपए के आसपास का। वेल्सपन ग्रुप जो है एक अच्छा ग्रुप भी है वैसे अगर आप देखेंगे तो, और फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी है। लेकिन एक बार नीलेश से पूछ लेते हैं कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। नीलेश जी, वेल्सपन एंटरप्राइजेस 117 के भाव पे लिया था, 20 रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें? अभी रुके, क्योंकि वैसे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, रुकना तो वैसे भी चाहते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे नजर रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल रणजीत, देखिए वेल्सपन ग्रुप जिसका आपने जिक्र किया बहुत ही शानदार यहाँ पे ओवरऑल ग्रुप के काउंटर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप वेल्सपन एंटरप्राइज देखिए, वेल्सपन कॉप भी देखें तो दोनों में ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है वेल्सपन एंटरप्राइज में, जो कि लगभग 131 के लेवल के आसपास आया है। तो सबसे पहले करना तो ये होगा कि 130 के नीचे का एक टेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से पोजिशन में बने रहें, थोड़ा सा समय जरूर देना होगा, बट ऊपरी स्तरों पर लगभग 170 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आती है। 170 के लिए हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 महीनों का और समय देना पड़े, बट यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे 130 के नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स को ध्यान में रखें तो लगभग 150-155 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, और थोड़ा सा पोजिशन पर्सपेक्टिव से 170 के टारगेट होंगे। चलिए, तो 170 के आसपास के लक्ष्य जो है वो भी काउंटर आपको दिखा सकता है, यानी कि अपने 52 हाई जो है उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ, 140-150 के आसपास इंपॉर्टेंट हर्डल है, देखते हैं उसको पार करता है कि नहीं। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन काउंटर वेल्सपन एंटरप्राइजेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 17,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 280 पॉइंट के आसपास की तेजी, और बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे गेंस दिखा रहा है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे मार्केट्स तो अच्छी खासी तेजी में है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नाज़डैक फ्यूचर्स पे नजर डालिएगा, ऊपरी स्तर से यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा, कुछ देर पहले तो नाज़डैक फ्यूचर्स लाल निशान में भी चले गए थे, हालांकि अभी हरे निशान में है, लेकिन जो तेजी थी वो ये दोनों गवा चुके हैं। चलिए, हमारी नजर होगी और इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कितना है उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन उसके पहले नीलेश जी के पास चलते हैं और उनसे उनकी पिक्स जान लेते हैं। नीलेश जी बताइए, कौन से स्टॉक आपको पसंद है? बिल्कुल वरुण जी, देखिए दोनों स्टॉक बाय साइड में। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट पे। हालांकि हुआ ये है कि पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक यहाँ पे बड़ा स्पर्ट हमें देखने को मिला है, जिस लेवल पे आइडेंटिफाई किया था उससे काफी ऊपरी स्तरों पर है। तो यहाँ पे थोड़े से लेवल्स में रिवीजन होगा। जो टारगेट्स हमने 890 के सुझाए थे उसे रिवाइज करके 900 का करना होगा। तो 900 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए मैकडॉवेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 856 का था, यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर शिफ्ट करना होगा। 864 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपरी स्तरों पर 900 के टारगेट्स होंगे। गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है, ग्राउंडिंग बॉटम जिसे हम कहते हैं वो बना है। और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखिए तो नेक्स्ट 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से 920 930 के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैकडॉवेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके साथ साथ जुबिलेंट इंग्रेविया, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से देख रहे हैं। एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो जुबिलेंट इंग्रेविया इस पर्टिकुलर काउंटर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 515 के स्टॉप लॉस से 545 और 555 ये दो टारगेट को ध्यान में रख के चलना होगा। तो दोनों ही खरीदारी के काउंटर्स होंगे। चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाना है। और जुबिलेंट इंग्रेविया ये वो दूसरा स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 545 से 555 के आसपास के लेवल जो है वो आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया नीलेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन इस शो को यहीं रैप अप करेंगे, मार्केट का एक्शन जारी रहेगा, बने रहिए जी बिजनेस के साथ।